भारत में कई तरह के डांस फॉर्म्स हैं, जिसमें गरबा तो आजकल हर दूसरे इंसान का पसंदीदा डांस फॉर्म होता है और मूवीज में आने के बाद तो इसका चलन और भी ज़्यादा बढ़ गया है। गरबे का नाम लेते ही हमारे दिमाग में मूवीज के गाने बजने लगते हैं, पर हम में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि गरबे की शुरुआत कहाँ से हुई और ये इतना फेमस कैसे हो गया। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। गरबा पश्चिम भारतीय राज्य गुजरात का मूल नृत्य है, जो अक्टूबर में हिंदू देवी दुर्गा के सम्मान में किया जाता है। हालांकि गरबा मुख्य रूप से नवरात्रि उत्सव का एक कार्यक्रम है। यह आनंद के साथ किया जाने वाला लोक नृत्य एक पवित्र परंपरा के रूप में गुजरात में लगभग हर विशेष अवसर पर किया जाता है। हालांकि इनमें से कुछ नृत्यों में पुरुष भाग लेते हैं। गरबा कलाकार आमतौर पर महिलाएं और युवा लड़कियां होती हैं। शब्द गरबा संस्कृत शब्द से आया है, जिसका अर्थ है गर्भ या गहरा, और इसकी सिंबॉलिक एक्सप्लेनेशन है। गुजरात में उत्पन्न यह लोक नृत्य सबसे पहले वडोदरा में आयोजित किया गया था, जो अब अपने मजबूत रिलीजियस प्रभाव के कारण गुजरात की कल्चरल राजधानी माना जाता है। गरबा को भाषा की स्थानीय बोलियों के आधार पर गरभा, गरभादीप और गरभी के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य एक लालटेन के चारों ओर किया जाता है, एक बर्तन जो मानव शरीर के भीतर आत्मा को ले जाने का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे नर्तक कॉन्सेंट्रेट होकर इसके चारों ओर घूमते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हिंदू धर्म दर्शाता है कि समय एक चक्र है। गरबा जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की अनंत प्रकृति को दिखाता है। देवी दुर्गा और नर्तकियों की आत्मा के भीतर उनकी शक्ति शाश्वत है। हिंदू पौराणिक कथाओं में जब देवी दुर्गा ने बुराई को हराया तो उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए नवरात्रि मनाई गई और गरबा देवता की शक्ति को व्यक्त करने का एक अभिन्न अंग था। गरबे में इस्तेमाल की जाने वाली डांडिये की छड़ी देवी की तलवार और अजयता का प्रतीक है। नवरात्रि एक हिंदू त्यौहार है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 9 रातें, जबकि यह त्यौहार पूरे भारत में विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। गुजरात देवी के सम्मान के प्रतीक के रूप में 9 रातों तक गरबा नृत्य करने की प्रमुख परंपरा का पालन करता है। नृत्य देर शाम शुरू होते हैं और आधी रात तक चलते हैं। धार्मिक आस्था के अनुसार पुरुष और महिलाएं नवरात्रि के पूरे 9 दिन और रातों में विशेष आहार का पालन करते हैं। नवरात्रि के अलावा गरबा होली, वसंत उत्सव, शादियों, पार्टियों और सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान भी किया जाता है। गरबा के लोक नृत्य कार्यक्रमों में अलग अलग गुजराती नृत्य रूपों को शामिल किया जाता है, जो ताली घुमाव शैली बनाने के लिए एकीकृत होते हैं। गुजराती भाषा के अनुसार ताली गरबा और त्रान ताली गरबा 2 प्रकार के नृत्य रूप हैं, जिनका अर्थ 2 ताली गरबा और 3 ताली गरबा है। गरबा नंगे पैर करना जरूरी है और नर्तक इसे सभी प्रकार की सतहों पर करते हैं। हिंदुओं का मानना है कि यह आपको धरती माता और देवी से जोड़ता है। क्लॉकवाइज घूमते हुए प्रतिभागी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं और हर सर्कल अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। नर्तक धीमे कदमों से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं, जबकि सभी के पैर एक ट्रांस लाइक सिंक में विलीन हो जाते हैं। यह न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि प्रत्येक रूप में सभी लेवल्स, एजेस और एबिलिटीज के लोगों के लिए बेहद आसान चरण है। आम धारणा के विपरीत गरबा केवल नृत्य के बारे में नहीं है। कन्हैया और ओ गोरी जैसे जातीय डांडिया गीतों से लेकर कॉन्टेम्प्रेरी बॉलीवुड गरबा संगीत तक गुजरात आपको शहरी और ग्रामीण दोनों कल्चरल से संबंधित अपबीट म्यूजिक स्टाइल्स की एक श्रृंखला से परिचित कराता है। आमतौर पर लकड़ी से बनी डांडिया की छड़ें सभी नर्तकों के हाथों में जोड़े में देखी जा सकती है, जो कोरियोग्राफी के लिए डांडिया लहराते हैं और एक लयबद्ध लय बनाते हैं। पेशेवर कलाकार ढोल, ड्रम और डबल रीड ऑर्गन या शहनाई बजाते हैं, जो सभी इंडियन पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिन्हें आयोजन के लिए शुभ माना जाता है। गरबा आपको भारत की कुछ सबसे क्लासिक जातीय पोशाकों से परिचित कराता है। पुरुषों के लिए पारंपरिक पोशाक केडियू है, जिसमें कफनी, पायजामा, गोल कुर्ता और सिर के लिए सेकिनी से सजी पगड़ी शामिल है। महिलाएं चनिया चोली पहनती है, जो एक 3 टुकड़ों वाली पोशाक है, जिसमें मोतियों, छोटे दर्पणों और सीपियों के साथ एक जटिल कढ़ाई वाला ब्लाउज और समान सजावट के साथ एक चौड़ी लंबी स्कर्ट होती है। दुपट्टा या चुनिया महिलाओं द्वारा सिर और छाती के चारों ओर लपेटे जाने वाले कपड़े का एक अलंकृत टुकड़ा है। छोटी लड़कियों को घाघरा चोली पहने देखा जा सकता है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही भारी चांदी प्लेटेड आभूषण, चमचमाती कमर बेल्ट, मांग टीका, भारी धातु के कंगन या लटकते झुमके से खुद को सजाते हैं।
बोल्ड आईलाइनर या काजल और बिंदी गरबा लुक का समान रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।